यहाँ बच्चे रो रहे हैं। पर जो यहाँ के माफिया हैं, इनका बहुत समय से इस संपत्ति को निशाना बनाने की 4 साल से कोशिश कर रहे थे, लेकिन ईमानदार अधिकारी यहाँ रहे, उन्होंने इनकी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया। आज हम चंदौसी के महेंद्र ट्रांसपोर्ट पर हैं, जो कि एक बहुत ही प्राचीन और बहुत ही नामी ट्रांसपोर्ट रहा है। ये चंदौसी के बीचों बीच शहर में है और इस संपत्ति पर, जहां आप देख रहे हैं टूटी हुई, मैं दिखा दूं अपने साथी से कहें, इस संपत्ति पर जो यहाँ के माफिया हैं, इनका बहुत समय से इस संपत्ति को निशाना बनाने की 4 साल से कोशिश कर रहे थे, लेकिन ईमानदार अधिकारी यहाँ रहे, उन्होंने इनकी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया। लेकिन आप समझ सकते हैं कि न्यायिक मजिस्ट्रेट एसडीएम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया कि बिल्डिंग जर्जर है। बिल्डिंग जर्जर के आदेश पारित करते ही इन गरीबों को आज यहाँ बेघर कर दिया गया है, इनका सामान भी दबा दिया गया है और ये गुंडे माफिया यहाँ लगे हुए हैं। मैं कहूँगा इधर भी जरा कैमरा दिखाएं, इधर भी दिखाएं, ये सब लोग जो लगे हुए हैं और ये इन पे आपराधिक केस भी हैं। अगर इनकी जांच कराई जाए तो ये सब खेल सामने आएगा। आज हम उस परिवार की परेशानी दिखाते हैं जो है 100 वर्षों से रह रहा है। 100 वर्षों से ये परिवार यहाँ अपना मजदूरी मेहनत ट्रांसपोर्ट चला रहा है और पुलिस प्रशासन को सुनने में आ रहा है कि डीएम साहब ने या एसपी साहब ने आदेश किए हैं और कोतवाल साहब का कहना है कि हमें एसडीएम साहब ने आदेश किए हैं। अब ये सारा खेल समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आदेश किसने किया है, जबकि ये मामला न्यायालय चंदौसी में विचाराधीन है। बाबूजी से पूछते हैं, बाबूजी क्या मामला है पूरा? बाबूजी बताएंगे हमें कब से रह रहे हैं। बाबूजी क्या नाम है आपका? हमारा नाम है पालेंद्र कुमार। पालेंद्र कुमार। बाबूजी कब से रह रहे हैं आप यहाँ? हम रह रहे हैं 90 साल से, 75 साल के तो हम हो रहे, हम तो पहले हमारी बाबा दादी रह गए। बाबूजी ये जमीन किसकी है? हमारी है या किसकी होती किराएदार? हम आप रह रहे हैं यहाँ, आपकी है? हाँ। और ये आपका कोई कोर्ट में भी केस चल रहा था? केस में कोर्ट चला। आज ये लोग पुलिस बल के साथ और ये माफिया जो आए सब, इन्होंने आपका ये सब तोड़ दिया। ये एकदम आए और ना कुछ बताया ना कुछ कहा और कोई नोटिस नहीं, कोई कहना नहीं, कुछ नहीं, आ गई पीट पीट के बच्चों को और औरतों क्या को। बेटा क्या हुआ तुम्हारे साथ? मैं स्कूल में था तो मेरे पापा ले गए, मेरे पापा गड्ढे में मर गए। अभी तक हमारे पापा नहीं है। 1 घंटे लाता, 3 घंटे आए, उससे आए नहीं। यहाँ बच्चे रो रहे हैं। तो हमारी एक बार बात कराई, बस हमसे बात भी नहीं कराई। कह रहे शाम को आ जाएंगे, अभी तक तो आए भी नहीं है। हमारा सारा सामान भी ले गए। माननीय मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? मेरे पापा दीदी मिल जाए। पापा दीदी आ जाए, बस हमारा सामान आ जाए। घर भी तोड़ दिया हमारा सब। और बच्चे माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार लगा रहे हैं। बच्चे से पूछिए हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उनसे क्या कहना चाहोगे? कि हमारा मकान क्यों तुड़वाया? हमने कुछ कहा भी नहीं था, हम तो स्कूल में थे, हमारा सारा सामान भी लगाए, हमें घर भी दे हमारा। माता जी से पूछते हैं। माता जी, बच्चे बहुत परेशान हैं। मैं खुद परेशान मैं करूँगा, ये बताओ, जब मैं कुछ कोई आदेश नहीं, कोई नोटिस नहीं, और आते ही सब उन्होंने बुलडोजर फिरवा दिया, सब सामान तहस नहस कर। कौन लगा हुआ था इसके पीछे? कौन लोग थे? गिरीश, राहुल और जो है ये सब लगे हुए हैं। मुझे तो नाम ही नहीं, लड़का चला रहा है, हमारा केस विचाराधीन है हमारा। गिरीश कौन है? ये मैन था का कोई गिरीश मामा? हाँ, गिरीश मामा है ये। और कौन लोग हैं इसमें? और राहुल है, और मुझे तो और नाम भी नहीं मालूम है। बच्चे कर रहे हैं जो भी कर और रहे हैं। सुबह आपकी किससे हाथापाई हुई थी? मेरी किसी से कोई हाथ में तो आ रही नहीं, घर पे जा रही थी, इलाज के लिए पैसे निकालने जा रही है इसमें बैंक से। मेन खेल किसने खेला है जो आपके साथ? हमें तो पुलिस ने पकड़ा था, लड़की लेडीज हैं, इन्होंने सबने पकड़ा और आपके सामने खड़ी हुई है। हमें यहाँ से हिलने नहीं दे रही, टॉयलेट में उसकी पेशेंट शुगर की, मुझे टॉयलेट तक नहीं जाने दे रही, ना कुछ करने दे रही है ये लोग। अंशु गौड़ का क्या मामला है? अंशु गौड़ नहीं करवाया, वही जो है वो उसने कराया, कह रहा पैसे ले लो और यहाँ से निकलो, यहाँ से ये कर रहा था। हमने नहीं लिया, हमने कि केस चल गया, जो कोर्ट का आदेश होगा हम वो मानेंगे, लेकिन उनने कुछ नहीं करा, उनने जो है ये करवा। परिवार का कहना है कि हमें प्रलोभन देने का भी पूरा प्रयास किया गया और जब हमने प्रलोभन नहीं लिया तो हम लोगों को बुरी तरह से यहाँ खदेड़ दिया गया। और यहाँ जानवर भी आप देख सकते हैं भूखे बंध रहे हैं इनके, पूरा परिवार एक तरह से। और यहाँ एक तरफ आप देखें जानवर भूखे हैं, परिवार बेघर है, और एक तरफ लगातार हथौड़ा चला रहे हैं ये माफिया। एक बार पहले भी इन
यहाँ पर इस ट्रांसपोर्ट पर काफ़ी झगड़े हुए हैं और प्रशासन ने इन लोगों की बहुत मदद करी, मंडल के अधिकारियों ने इन लोगों की बहुत मदद करी। इन माफियाओं पर 382 का मुकदमा भी लिखा था। उस 382 के मुकदमे के बावजूद भी कई धाराएं लगाई थी, भूमाफिया भी घोषित किया था, फिर भी आज सब कुछ किताबों में रह गया और एक आदेश पारित होता है न्यायिक मजिस्ट्रेट चंदौसी एसडीएम का, जो पूर्व में रहे राजपाल सिंह ऐसा आदेश कर गए कि आज इन लोगों को बेघर कर गए। वैसे योगी कहते हैं कि हम गाँव के और गइये भूखी तक पड़ी है मेरी। पीड़ित का कहना क्या है, माता जी का हमसे पूछते हैं। गाय को भी ले जा रहा, बड़ी मुश्किल से रोका है मैंने उसे। वैसे योगी कहते हैं कि हम गाय की रक्षा कर रहे हैं, गाँव की रक्षा कर रहे हैं। गैयों को दिखाया सुबह से भूखी पड़ी है, बच्चे मेरे भूखे हैं यहाँ पे। बेटा कहाँ है आपका? ले गए पुलिस वाले, उसको ले गए। उन्होंने दिखाया कि ये मेरा केस कोर्ट में चल रहा है और आपका कोई राइट नहीं है। तोड़ा गया तो उसे पकड़ कर उसका मुंह बंद कर, सब मोबाइल छीन लिया और उसे उठा के ले गए पुलिस जीप में बैठा के। कोई ऐसा आदेश था उन पे पुलिस को पकड़ने का जो उसे बेटे को ले गए? आंखों से देख रहे हैं, मेरे सामने कितनी लेडीज पुलिस बैठी है, मुझे उनकी कस्टडी में मैं हूँ, मुझे टॉयलेट तक नहीं जाने दे रही। मैं उसके शुगर के माता जी का आदेश है, जो यहाँ महिला कांस्टेबल हैं वो इन्हें टॉयलेट और कहीं और भी जगह नहीं जाने दे रही, नज़रबंद कर रखा है, ऐसा आरोप लगा रहा है परिवार जो ट्रांसपोर्ट पर रहता है। और आप देख सकते हैं लगातार पड़ोस में ही बिल्डिंग जर्जर हैं, यहाँ भी जर्जर हैं, लेकिन इन्हें कभी आदेश नहीं हुआ। लेकिन इसी बिल्डिंग को आदेश हुआ। इसकी जो कीमत आंकी जाती है, लोगों को चर्चा का विषय बना हुआ है शहर में आज की 12 करोड़ रुपए है। और ये संपत्ति घोषित कर दिया तब भी जो है उन्हें आगे करवा दिया। तब भूमाफिया घोषित पहले डेडलाइन सरकार की से गिरीश मामा है और उसी की ये जगह है। गिरीश मामा पर कई केस दर्ज हैं और पोखरे और चक रोडों पे भी वो कब्जा करते हैं, कई मामले उन पर दर्ज हैं। अरे ऐसे अंसुल गौड़ है, अंसुल गौड़ भी तो ऐसे ही है जी। सब मुसलमानों ने भगाया वहाँ से, खदेड़ के वहाँ भी कब्जा कर लिया था और अंसुल गौड़ अलीगढ़ से भाग के यहाँ पे आ गया है। ये बहुत गंदा लड़का है, ये यहाँ से चंदौसी से निकाल दिया, अब ये अलीगढ़ पहुंचा, वहाँ से भी निकाल दिया। आप सीधे सीधे प्रशासन से, जो लखनऊ जो प्रशासन बैठा है, शासन बैठा है, उससे क्या कहना मेरी चाहिए? क्या मदद करेंगे? मकान तो मेरा तोड़ के डाल दिया। सबने कहा रहा कि बच्चे रो तो रहे कि कहा रंगे हम रात में, और मुझसे कह रहे तेरी उम्र का लिहाज करा जा रहा है, ये जो हमने तुझे यहाँ छोड़ दिया है हमारे टीन के पीछे, ना तो यहाँ से भी तुझे निकाल देंगे अभी तेरी उम्र को। जब पहले झगड़ा हुआ तो पूरे शहर के ब्राह्मण इकट्ठे हुए थे, आज कहाँ गए वो ब्राह्मण? ब्राह्मण सब मर गए, ब्राह्मणों की वजह से तो ये हुआ है। ये अंसुल गौड़ भी तो ब्राह्मण बन के सेवा करने आया था कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। सब लोगों ने था, और अब वो ब्राह्मण कहाँ गए जो बहुत बहुत बड़ी बातें करते थे? तो अचानक में आए ना, कुछ बताया नहीं ना इन्होंने, कुछ भी। कुछ बताते तो सही, कोई नोटिस तो भेजते, कोई नोटिस तो चिपकाते किसी। कुछ बताया नहीं, कुछ कोई संदेश या कोई इन्हें नोटिस नहीं दिया, सिर्फ आके बुलडोजर और हथौड़ा चला दिया।